एक शांत और हरे भरे वन के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक महात्मा रहते थे, ज्ञानी, शांत और अत्यंत दयालु। उनका वेश सादा था, चेहरा साधारण था, लेकिन उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की गहरी चमक थी। एक सुबह महात्मा अपने छोटे से कक्ष में बैठे थे। उनके सामने एक चमकदार दर्पण रखा था और वे शांत भाव से उसमें देख रहे थे। तभी उनका शिष्य अंदर आया। उसने गुरु को दर्पण निहारते देखा तो आश्चर्य से भर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, गुरुजी जैसे ज्ञानी व्यक्ति को भला आईने की क्या आवश्यकता। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। महात्मा ने उसकी ओर देखा और स्नेह भरे स्वर में बोले, बेटा, मैं समझ गया कि तुम क्या सोच रहे हो। शिष्य झेंप गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम सोच रहे हो कि मैं जैसा साधारण व्यक्ति आईना क्यों देख रहा हूं। मैं ये दर्पण हर दिन इसलिए देखता हूं ताकि मुझे अपनी बाहरी कुरूपता याद रहे। ये मुझे याद दिलाता है कि मुझे ऐसे कर्म करने हैं जो मेरे इस रूप को सुंदर बना दें। जब मेरे कर्म सुंदर होंगे तभी मेरी आत्मा वास्तव में सुंदर बनेगी। शिष्य ने सिर झुका लिया। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से पूछा, गुरुवर, तो जो लोग सुंदर हैं, क्या उन्हें दर्पण नहीं देखना चाहिए। महात्मा के चेहरे पर करुण मुस्कान फैल गई। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, नहीं मेरे बच्चे, सुंदर लोगों को भी दर्पण अवश्य देखना चाहिए, पर उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करना चाहिए। दर्पण उन्हें ये स्मरण कराए कि वे जितने सुंदर बाहर दिखते हैं उतने ही सुंदर उनके कर्म भी हों। फिर बोले, यदि किसी के कर्म बुरे हों तो उसका बाहरी सौंदर्य भी फीका पड़ जाता है, क्योंकि सच्ची सुंदरता रूप में नहीं बल्कि आत्मा और कर्म में बसती है। शिष्य की आंखें नम हो गईं। उसने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया और मन ही मन कहा, अब मैं समझ गया गुरुदेव, सच्चा सौंदर्य चेहरे में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों की रोशनी में होता है।